Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है वाई मी। जीवन में हम सभी को कभी न कभी ये विचार जरूर आया होगा कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है कि क्या ये विचार हमें जब भी आता है जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ सुखद होता है, या सिर्फ तभी आता है जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या कष्ट आता है हमें, या कुछ दुखद कुछ होता है। अगर तो ये दोनों बारे में होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये खाली जब भी होता है, जब भी विचार आता है जब हम दुखी हों या कुछ हमारे साथ दुखद हुआ, तो इस पे कुछ विचार करने की ज़रूरत है। हमें मान के चलना पड़ेगा कि चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, हमें वो एक ही हाथ से मिला है। दुख देने वाला और सुख देने वाला ईश्वर ही है। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक गांव में सब लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु हम सबके जीवन में आपने दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट भर दिए, कृपया इसका निवारण करें। प्रभु ने बोला कि आप सब लोग अपने अपने दुखों की गठरी बांधें और गांव के बाहर जो पेड़ है उस पर फेंका है। सभी ने अपने दुखों की गठरी बांधकर प्रभु के कहने अनुसार उस पेड़ पे फेंका है। अगले दिन प्रभु ने कहा कि अब आप जो चाहें वो गठरी उठा लाएं। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि सब अपनी ही गठरी उठा के लाए, क्योंकि अपनी समस्या तो पता है, अपना कष्ट तो पता है, लेकिन दूसरे का कष्ट क्या है, कितना गहरा है, कितना बड़ा है, ये हम नहीं जानते। लेकिन फिर भी जब कोई समस्या आती है, कोई कष्ट आता है, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा है, पहाड़ की तरह दिखता है, जो बीतने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दिस टू शैल पास, ये वक्त भी बीत जाएगा का जो मंत्र है वो हमेशा अपने जहन में रखें। और आप ये सोचें कि जब सुख नहीं रहा तो दुख नहीं रहेगा, और जब दुख आया है तो वो भी नहीं रहेगा। ये आनी जानी चीज़ है। इसलिए आपको कभी भी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, बल्कि आपने देखा होगा कि जब कोई कष्ट आता है, कोई संकट आता है, तब हम लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, समझते हैं। हमें पता लगता है कौन अपना है, कौन पराया है, किसने हमारा साथ दिया, किसने हमारा साथ नहीं दिया। और आप ये पाएंगे कि ईश्वर ने हमेशा ही आपका साथ दिया है। जब आप अकेले होते हैं, आपको लगता है कि कोई हमारा हाथ नहीं थाम रहा, तब कहीं से एक हाथ आता है और आपको थाम लेता है। वो हाथ दरअसल ईश्वर का हाथ है। इसलिए कभी भी घबराएं ना, बल्कि दुख से, कष्ट से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करें, नॉलेज गेन करें, थोड़े प्रैक्टिकल बने, आगे से वो गलती ना दोहराएं। ये समझ रखें कि हमें इससे कुछ सीख लेनी है, कुछ एक्सपीरियंस लेना है, और एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग इंसान निकल कर आना है। एनी पेन विच डजंट किल अस ओनली मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। जो भी समस्या हमें मारती नहीं, हमेशा वो हमें मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए बिल्कुल अपने दिमाग में ये सोच ना लाएं कि प्रभु हमारे साथ बेइंसाफ़ी कर रही या गलत किया। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बेशक अब हमें आज ये पता चले या ना चले, लेकिन आने वाले समय में हमें एहसास होगा कि जो दुख आया था, कष्ट आया था, वो हमें बहुत कुछ सिखा के गया है।
अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे। Audio Jungle. Audio Jungle.